हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, बड़ौदा के महासंग्राम पर आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, प्रचार अभियान अपने चरम पर है। यहाँ पर अपने पूरे शबाब पर प्रचार अभियान दिग्गजों की तरफ से। आज भी सियासी दिग्गज करेंगे चुनाव प्रचार। बड़ौदा ब्रेकिंग पहुंचा रहे हैं ये बड़ी खबर बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर सभी दिग्गज अपने अपने प्रत्याशी के जीत की ताल ठोक रहे हैं। सरसाड़ राणाखेड़ी का योगेश्वर दत्त दौरा करेंगे, अपने पक्ष में वोट अपील करेंगे। बीजेपी जेजेपी के साझे प्रत्याशी हैं। घड़वाल, भावड़ और निजामपुर में भी योगेश्वर की चुनावी सभाएं आज होनी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बिचपड़ी, अहमदपुर माजरा, जागसी और मातंड में भूपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम हैं। बुसाना, छतेरा, सिवानका और महमूदपुरा में भी हुड्डा की जनसभाएं हैं। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई अपना किला बचाना है, अपना गढ़ किसी और को नहीं हथियाने देना है, वो कोशिशें इनके चुनावी प्रचार में दिख रहा है। दूसरी तरफ योगेश्वर दत्त के पक्ष में भी बीजेपी जिस तरह से मैदान में है और बीजेपी के प्रचार अभियान ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, वो दिखा रहा है कि बिल्कुल भी बीजेपी चूकने के मूड में नहीं है। वो चाहती है कि ये सीट निकल आए। अब देखिए कांग्रेस ने क्या कहा कि काउंटडाउन और उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी सरकार की जैसे ही हम ये सीट जीत लेंगे। और हकीकत में अगर आप देखें तो ये सीट पहले से कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस के पास इस सीट की गिनती उसके समीकरण में पहले से थी। अगर कांग्रेस ये सीट हार जाती है तो गिनती कम हो जाएगी, कांग्रेस के लिए खोने जैसा है। कांग्रेस के पास एक सीट कम होगा तो कांग्रेस के लिए खोने जैसा है, लेकिन अगर बीजेपी इसे निकाल लेती है तो एक सुनहरा अवसर एक सीट पर बढ़त बनाने को लेकर बीजेपी के लिए हो सकता है। बहरहाल अपने खेमे में इस सीट को लेकर आने के लिए इनेलो, बीजेपी, कांग्रेस पुरजोर कोशिशें कर रही हैं। बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार अभियान ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। हमारे संवाददाता सुनील जिंदल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बड़ौदा के महासंग्राम पर क्या अपडेट देख रहे हैं, कौन कौन से दिग्गज पहुंच चुके हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं? सुनील, आवाज मिल रही है? जी अनामिका। कौन कौन से दिग्गज पहुंच चुके हैं चुनाव प्रचार के लिए? देखिए पिछले कई दिन से लगातार खुद भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी कमान संभाले हुए हैं। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। कल कुलदीप बिश्नोई भी पहुंचकर कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार किया था और इसी कड़ी में आज भी जो है कई प्रोग्राम है। कुमारी शैलजा के भी प्रोग्राम है, भूपेंद्र हुड्डा के भी प्रोग्राम है, दीपेंद्र के भी प्रोग्राम। अलग अलग गाँव में अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपनी सीट को यहाँ जो गढ़ है उसको बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। और उसके अलावा इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी जो है अपना वोट बैंक बढ़ाने की चलते जो है बड़ौदा हल्के में जो है प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए इनेलो जो है बड़ौदा हल्का उनका गढ़ रहा है इनेलो का। और इसी कड़ी में जो है इस चीज पर उन्होंने अपना दावत दोबारा से जाहिर किया है कि पिछली सरकारों जो कांग्रेस की रही है या बीजेपी की रही है, उन्होंने बड़ौदा के साथ अनदेखी की। अगर विकास हुआ है तो इनेलो की सरकार के दौरान हुआ, इसलिए वो अब जो है गांव गांव जाकर जो है प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और इनेलो पार्टी के पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। अगर दूसरी ओर बात करें तो जो जेजेपी और बीजेपी के साझे प्रत्याशी हैं पहलवान योगेश्वर दत्त, उनके पक्ष में भी सभी पार्टियों के नेताओं ने जो है बीजेपी या जेजेपी दोनों पार्टियों के नेताओं ने जो है ताकत जो है झोंक दी है। आज जो है उन्हीं के प्रचार में जो है बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और उसके अलावा देखिए स्मिता दुग्गल और अजय चौटाला और अमित भारत और वो यहाँ पहुंच रहे हैं, प्रचार करेंगे अलग अलग गाँव जाकर। खुद योगेश्वर दत्त भी जो है अलग अलग गाँव में जाकर प्रचार कर रहे हैं। और इससे पहले अगर बात करें देखिए कल खुद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, प्रचार करेंगे योगेश्वर दत्त के पक्ष में। इसके लिए फिर 2 दिन के प्रोग्राम जो है डिप्टी सीएम यानी दुष्यंत चौटाला के प्रोग्राम यहाँ रखे गए हैं। वो भी यहाँ आकर जो है योगेश्वर दत्त के पक्ष में जो है प्रचार करेंगे। कहीं ना कहीं जो बड़ौदा का रन है वो बिल्कुल उसमें जो तेज होता जा रहा है, क्योंकि 3 नवंबर को जो है यहाँ की जो है वोटिंग होनी है और उसके बाद 10 नवंबर को जो है इस वोटिंग के जो है नतीजे आएंगे। जी अनामिका।
बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री योगेश्वर दत्त के पक्ष में यहाँ पर वोट अपील करते दिखेंगे, लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। तकरीबन कितनी सभाएं उनकी होनी है, कितनी जनसभाएं होनी है, और साथ में कब पहुंचेंगे भूपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा के भी आने की खबर है सुनील। बिल्कुल, देखिए 11 बजे के बाद जो है सभी का प्रचार शुरू हो जाएगा, क्योंकि 11 बजे के आसपास सभी पहुंचते हैं। उसके बाद 4 से 5 गांव जो है एक नेता कवर करता है, क्योंकि कोविड को देखते हुए करीब 3 का समय जो है लंच का समय में 1 घंटे का इनको रेस्ट मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो 11 बजे चुनावी प्रचार शुरू हो जाकर 5 रात करीब 7 से 8 बजे तक जो है सभी पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर जो है अपने कार्यकर्ता और लोगों से जो प्रचार करते हैं, अपनी पार्टी के पक्ष में वोटों की अपील करते हैं। लगातार सभी पार्टियों के जो बड़े नेता है वो भी पहुंच रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचने वाले हैं, और इसके अलावा जो है जो योगेश्वर दत्त है वो भी अपने अपने प्रचार में जुटे हुए। बिजली मंत्री बिजली सटाला भी जो है वो 1 बजे गोहाना पहुंचेंगे और वहाँ मीडिया ऑफिस में जो है पत्रकारों से रूबरू होंगे। जी अनामिका। साथ में सुनील, मैं ये जानना चाहूंगी कि लगातार ये दिग्गज पहुंच रहे हैं लोगों के बीच में, ये वोट अपील किस आधार पे कर रहे हैं, किस बेस पे, क्या मुद्दे गिनाए जा रहे हैं? जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनका ये कहना है कि वो लगातार उनकी जो 10 साल की सरकार रही है वो प्रचार लगातार दौरान जो है बड़ौदा हल्के का खूब विकास किया है। नौकरियों की बात हो, बिजली पानी की बात हो या सड़कों की बात हो, वो इन मुद्दों को लेकर जो है लगातार जा रहे हैं। इसके अलावा 3 अध्यादेश जो सृष्टि को लेके आए हैं उनका कहना है कि ये काले कानून है, इनको कभी भी लागू नहीं होने देंगे। इन मुद्दों के साथ जो है वो भूपेंद्र हुड्डा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो वो जा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी एक जो पहले से ही सीट उनके पास थी, कहीं ना कहीं गढ़ बचाने की भी कोशिश अपने आप वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि पिछला जो उम्मीदवार था, अगर बात करें तो इससे पहले जो उम्मीदवार था श्री कृष्ण हुड्डा, वो कांग्रेस पार्टी से ही उम्मीदवार थे और यहाँ से विधायक लगातार पिछली बार विधायक बने थे, लेकिन उनकी मौत के बाद जो है उपचुनाव यहाँ होना है। और अब जो है अगर बात करें गढ़ बचाने की कोशिश में जो है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यहाँ लगे हुए हैं। और इसके बाद जो है अब बीजेपी जो है इस सीट को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। उसके भी सभी जो सभी बड़े लीडर हैं, बड़े कुछ मुख्यमंत्री तक जो है यहाँ पहुंचकर जो है अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए पिछली सरकारों में जो है हल्के की अनदेखी की है, हल्के का विकास सिर्फ वोटों के नाम पर यहाँ सिर्फ वोट लेने के लिए जो है भूपेंद्र हुड्डा और जो नेता है वो यहाँ पहुंचे थे, और विकास जो है रोहतक में करवाया गया है। गोहाना इस बड़ौदा हल्के में इनका विकास नहीं किया गया। आज भी जो है यहाँ पर सड़कें टूटी हुई है, पानी की समस्या बनी हुई है। अगर विकास की बात करें तो अभी जो इन्होंने IMT की घोषणा देने की बात यहाँ की गई है, इसके अलावा 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी देने की बात है, सड़कें बिजली पानी की बात हो तो करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास जो है काफी विकास की घोषणाएं बीजेपी के द्वारा की गई है। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सिर्फ चुनाव नजदीक आए हैं तो जो है बीजेपी पार्टी ने घोषणा की चुनावी जुमला इसे बताया जा रहा है। लेकिन बीजेपी पार्टी विकास के नाम पर वोट मांग रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो है अपने पुराने जो विकास कार्य करवाए थे उनको जो है उस नाम पर वोट मांग रही है। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि जो 3 तारीख को वोटिंग होगी उसमें जो है बड़ौदा हल्के की जनता जो है किसके पक्ष में वोटिंग करती है। जब 10 नवंबर को इसका फैसला आएगा तो किस पक्ष में फैसला आएगा इसका इंतजार भी करना होगा। चलिए, नेताओं की तरफ से वादे तमाम किए जा रहे हैं सुनील, लेकिन बड़ौदा के लंबित मांगे क्या हैं? क्या उन मांगों को छूने की भी कोशिश की गई है इनके घोषणा पत्रों में? मैं हर एक राजनीतिक दल के लिए सवाल पूछ रही हूँ। बिल्कुल, देखिए अगर बड़ौदा की जनता की बात करें तो उनका कहना है कि आज तक बड़ौदा का विकास नहीं हो चुका, क्योंकि ग्रामीण इलाका होने की वजह से जो है यहाँ का विकास नहीं हुआ। बिजली पानी तो यहाँ जो है घंटों इंतजार करना पड़ता है, ग्रामीणों को बिजली की समस्याएं काफी है, सड़कें टूटी हुई हैं, ना ही यहाँ कोई यूनिवर्सिटी ना तो कॉलेज है। यहाँ पढ़ाई करने के लिए जो बच्चों को जो है गाँव के बच्चों को शहर आना पड़ता है। इसके अलावा अगर मेडिकल की सुविधा की बात करें तो उसके लिए भी जो है गोहाना में सरकारी मेडिकल है। CHC की बात करें तो वो जरूर गाँव में बनाएगी, लेकिन इतनी सुविधा गाँव में नहीं है। तो ग्रामीणों का यही कहना है कि आज तक तो किसी भी सरकार कोई भी सरकार आई हो
लेकिन बड़ौदा की जो है अनदेखी कहीं ना कहीं की गई है। सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए यहाँ नेता और है, बिल्कुल वो आगे तो अनदेखी राजनीति ना हो करते रहे। बड़ौदा के लिए, इसलिए बहुत सोच समझकर उन्हें चुनना होगा जो उनके हित में काम करे, और ये जनता जनार्दन का फैसला है। बहरहाल अपील किस तरह से आगे भी की जाती रही है, की जाती रहेगी, कौन कौन से दिग्गज किन किन वादों के साथ उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, चुनावी समर में, जानने के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शालिनी यादव इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद है। डॉक्टर शालिनी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आवाज मिल रही है डॉक्टर शालिनी? हाँ जी, मिल रही है। आपको मिल रही है मेरी आवाज? बिल्कुल, अब आवाज मिल रही है आपकी। सियासी दिग्गज चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट अपील करते दिख रहे हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी भी। मुद्दों की बात हो रही है कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुद्दे सेकेंडरी हैं, जीतना यहाँ पर इनकी जो प्राथमिकता है वो जीतना है। जी अनामिका जी, ये बात हम लोगों ने पहले भी की थी कि जिस तरह से छींटाकशी हो रही है और जब चुनाव चढ़ता है तो आखिर में जाके चुनाव जो है वो विकास के मुद्दों या डेवलपमेंट के मुद्दों या उस क्षेत्र के मुद्दों के बजाय आपसी छींटाकशी के ऊपर ही आके रुक जाता है। और जिस तरीके से ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए हर पार्टी पूरी जी जान लगा देगी। डेवलपमेंट के नाम पे कहने के लिए कुछ है नहीं। कोरोना की वजह से पिछली सरकार भी काफी टाइम तक कुछ काम नहीं कर सकी। उससे पहले क्योंकि इनके आपस में मिनिस्ट्री और पोर्टफोलियोज बंटने में इतना टाइम रह गया कि काफी टाइम तक ऐसे लग रहा था कि हरियाणा में कोई सरकार है ही नहीं। तो किसी के पास जब दिखाने के लिए कुछ है नहीं तो फिर रह क्या जाएगा जिस चीज के ऊपर बात करेंगे। यही बात रह जाएगी कि आपने क्या गलत किया और हमने क्या गलत किया। आपकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद है, मेरी आपसे ज्यादा सफेद है। जी, तो ये कमीज ही हम देखते रहेंगे या कोई बड़ौदा की बात भी करेगा? बहुत पिछड़ापन है यहाँ पर, बहुत बड़ा फील्ड है जहां पर हमें बहुत कुछ उगाना है, बहुत कुछ काम करना है। तो विकास के बयार बहाने के लिए यहाँ जीरो से आप एक तरीके से कहिए कि शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, चाहे जो भी जीत कर आए। तो चुनौतियां तमाम होने वाली हैं। क्या अभी जो चीजें आपको दिख रही हैं वो बड़ौदा के इस जरूरत को देखते हुए प्रचार प्रसार हो रहा है, या फिर ये जो वोट अपील है सिर्फ गढ़ बचाने के लिए या किले को अपने इलाके में लेने के लिए हो रहा है? आप किसे इसमें बढ़त लेते हुए भी देखती हैं, वो भी बताएं। अनामिका, ये चुनाव चूंकि इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि बिल अभी पास हुए हैं और कृषि कानून को लेके जो उठापटक हो रही है, दो खेमों में बिल्कुल बट गया है। जैसे न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरा देश, एक तरफ किसान है और दूसरी विपक्षी पार्टियां और दूसरी तरफ सरकार है, और दोनों के बीच में न वार्तालाप में न मत में किसी तरीके का सामंजस्य बैठ रहा है। तो इसलिए अब इस वक्त जो ये इलेक्शन है वो बिल्कुल लड़ाई पे आ गया है, जैसे एक दूसरे के ऊपर वार किए जा रहे हैं। क्योंकि हर पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम दरअसल किसान हितैषी हैं। ये इस वक्त जो है लोगों को अपनी तरफ लेना बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए। सरकार अपने एमएसपी और मंडी के ऊपर जो लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती है बजाय इसके कि बार बार वही बात दोहराना, चाहे वो किसान को समझ में आ रही हो, चाहे किसान उनकी बात से सहमत हो या नहीं। तो जब उनके पास किसान को कुछ देने के लिए, खासकर कि कृषि कानून पे कुछ देने के लिए जो कि उसके वजूद से संबंध रखता है, कुछ नहीं है, तो उसके बाद ये लड़ाई जो है वो बिल्कुल पर्सनल अटैक्स पे आके रुक जाती है। और मुझे लगता है कि इसमें इस वक्त जो लीड जो है वो डेफिनेटली कांग्रेस को है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि ऊंट किस साइड बैठेगा। ऊंट किस साइड बैठेगा, लेकिन कांग्रेस को लीड लेते हुए आप देख रही हैं हमारे साथ जितेंद्र चंदेलिया, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, पहले ही मुस्कुरा रहे होंगे। बहुत स्वागत है चंदेलिया जी। धन्यवाद। कितने आश्वस्त हैं? नमस्कार सर, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? तैयारियां तो बहुत दिख रही हैं आप लोगों की तरफ से। मुझे अनामिका जी, मुझे एक कवि की पंक्ति याद आती है कि क्रुद्ध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। क्रुद्ध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। और दोनों तरफ लिखा हो भारत, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। आज जो परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश की और देश की हैं, आज आप देख रहे हैं किसान की स्थिति क्या है हरियाणा के अंदर, और कैसे अपराध प्रदेश बन चुका है हरियाणा। तो काफी मुद्दे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा तो ये
ये सरकार उठाती ही नहीं है। बाकी जो वो उस मुद्दे पर इनकी सच्चाई है, इनका जो चेहरा है वो किसान के सामने आ चुका है। और आज यहाँ पर बड़ौदा का जो चुनाव है, बड़ौदा की जो जनता है इनको मकबूल जवाब देगी। मैं भी कल ही बड़ौदा से आया हूँ, 25-30 गाँव में मैंने भी दौरा किया है। वहां निष्पक्षता से मैंने वहां पर लोगों का मन टटोला है, जहां पर सिर्फ एक ही बात आई है कि किसान को मारा जा रहा है। जब भी हम मंडी से वापस आते हैं, फसल वापस लेके आते हैं, फसल हमारी आज भी मंडी में पड़ी हुई है, हमारा त्योहार तक नहीं बनेगा। तो किसान इतना परेशान है, अन्नदाता जो देश का, प्रदेश का, इतना दुखी है। मैं इन्हीं मुद्दों पर आ रही थी सर। किसान, शिक्षा और भी बहुत सारे हैं बड़ौदा की जरूरत है। आपने कहा युद्ध कहाँ तक टाला जाए, आपके इस अंदाज का इंतजार था भी, मुझे लगा था आप कुछ इस तरह से पेश करेंगे। ये युद्ध बीजेपी जेजेपी के साथ है आपकी, या बड़ौदा के पिछड़ेपन के साथ है? ये युद्ध है किसके साथ? देखिए, ये युद्ध हमारा ये युद्ध है जनता को न्याय दिलाने के लिए है। और प्राथमिकता जो सरकार की होनी चाहिए थी बेटियों की सुरक्षा के लिए, क्षेत्र के युवाओं को, बड़ौदा की जनता को अच्छा स्वास्थ्य देने का, अच्छी शिक्षा देने का, किसान की मदद करने का, जो अन्नदाता है, जो पूरे देश को अन्न देता है, अर्थव्यवस्था जिस पर निर्भर करती है देश की, प्रदेश की, वहीं आज तक किसान पर जो मुकदमे हैं जो कि हुई हैं, आपने पीपलकोट क्षेत्र में जो अपनी आवाज उठाई थी किसान की, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जनता जनार्दन अपना मन बना चुकी है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि खिलाड़ी का। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहीं रुकेंगे। नमस्कार।